और जैसा कि आपको मालूम है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में महज एक सप्ताह बाकी है। हरियाणा इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने 1351 उम्मीदवारों में से 1343 प्रत्याशियों का बही खाता जारी किया है। इनके शपथ पत्रों की तुलना साल 2009 के चुनावों के साथ की गई है। अमीरों की संख्या हर बार की तरह इस बार भी बढ़ी है। वहीं दर्ज आपराधिक मामलों में पिछली बार की तुलना में कमी आई है। सरकार चलाने वाले कैसे हों, इस पर विवाद हो सकता है। हर आदमी की अपनी कसौटी हो सकती है, लेकिन जिस तरह के नेता उम्मीदवार बनकर जनता की नुमाइंदगी करने की हसरत पाल रहे हैं, वो हैरत अंगेज है। जनता के प्रतिनिधि बनने की लालसा रखने वाले आम जनता से कितने दूर दिखते हैं। हरियाणा चुनाव में उतरे उम्मीदवारों को देखकर इसे समझा जा सकता है। हरियाणा इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने इन उम्मीदवारों की हैसियत, रसूख और दूसरे पहलुओं की पड़ताल कर एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में करोड़पतियों की तादाद में 10% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 2009 विधानसभा चुनाव में करोड़पति नेताओं की संख्या 380 थी। ये 2014 में बढ़कर 563 हो गई। एडीआर की लिस्ट के मुताबिक 2009 में 41 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि इस बार 122 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है। इतना ही नहीं, 9 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है। नेताओं की संपत्ति बढ़ने से इसके औसत में भी इजाफा हुआ है। जहां पिछले चुनावों में नेताओं की औसत संपत्ति 2 करोड़ 5 लाख रुपए थी, वहीं इस चुनाव में बढ़कर ये 4 करोड़ 54 लाख तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी में करोड़पतियों की बाढ़ आ गई है। हर दल में अमीर उम्मीदवारों की तादाद बढ़ी है। संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 90 उम्मीदवारों में से 81 करोड़पति हैं। औसतन हर कांग्रेसी उम्मीदवार के पास 11 करोड़ 38 लाख की संपत्ति है। वहीं बीजेपी के 77 उम्मीदवार करोड़पति हैं। औसतन बीजेपी के हर उम्मीदवार के पास 9 करोड़ 80 लाख रुपया है। करोड़पतियों के मामले में चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल भी किसी से पीछे नहीं। आईएनएलडी के 72 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आईएनएलडी के हर उम्मीदवार के पास औसतन 11 करोड़ 41 लाख की रकम है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के 65 में से 37 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि हरियाणा लोकहित पार्टी के 75 में से 25 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस मामले में आजाद यानी निर्दलीय उम्मीदवार भी किसी से पीछे नहीं। 597 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 184 करोड़पति हैं। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि करोड़पति उम्मीदवारों की पलटन में से सबसे अमीर कौन है। एडीआर की लिस्ट के मुताबिक अटेली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय खड़े हुए रवि चौहान हरियाणा के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। रवि की कुल संपत्ति 212 करोड़ रुपए है। हरियाणा जनचेतना पार्टी के विनोद शर्मा के पास 153 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विनोद शर्मा अपनी पत्नी शक्ति रानी से गरीब है। शक्ति रानी की संपत्ति 166 करोड़ है। वहीं इस लिस्ट में सिरसा से उम्मीदवार गोपाल कांडा की संपत्ति 114 करोड़ बताई गई है। हरियाणा में 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषित की है। इनमें एलनाबाद से उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला शामिल है। लेकिन हरियाणा के इस चुनावी घमासान की एक और हकीकत भी है। यहाँ पर 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास 0 एसेट्स हैं, यानी कि इन 5 उम्मीदवारों के पास कोई भी संपत्ति नहीं है। इनमें से 3 निर्दलीय, एक आरपीआई का और एक होडल से हरियाणा जनहित पार्टी के सुभाष सिंह शामिल हैं। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों का एक अच्छा पहलू भी है। बीते चुनाव की तुलना में इस बार सियासी दलों ने दागियों से दूरी बनाने की कोशिश की है। इस बार पिछली बार से 2% कम दागी मैदान में है। ये संख्या बीते चुनाव से 13 दागी उम्मीदवार कम बताती है। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दागियों को टिकट दिया है। एडीआर के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में 37 उम्मीदवार अनपढ़ हैं, जबकि 756 उम्मीदवार 12वीं पास या इससे कम हैं। एडीआर ने चुनाव से पहले जनता के सामने उम्मीदवारों की असलियत उजागर की है। अब फैसले की बारी आपकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।